बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, ठीक हैं? अच्छा, आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। ये है, इसमें मेन जो टॉपिक है हमारा, एक है नंबर लाइन और दूसरा है ऑर्डर ऑफ नंबर्स। तो आइए हम क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन, यानी ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखें, ये एक नंबर लाइन है, मैंने एक लाइन लगाई, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5। इस तरह ये नंबर चलते जा रहे हैं। हम यहाँ पे एरो लगा देते हैं। एरो का मतलब है कि ये नंबर्स इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये आगे तक चलते जा रहे हैं। इसी तरह माइनस वाले नंबर्स की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, -4। इसी तरह ये भी नंबर इस तरफ को चलते जा रहे हैं। एरो का मतलब है कि ये लाइन इस तरफ चलती जा रही है। ये कहाँ तक पहुँचेगी इसका कोई पता नहीं। ये नंबर्स कहीं भी जा सकते हैं, कहीं इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसी तरह जो प्लस वाले नंबर हैं वो भी हमें नहीं पता कि कहाँ तक जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी के लिए क्वेश्चन में जो रकमें होते हैं उसके मुताबिक यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई, इसमें देखें सेंटर में मैंने 0 लिख दिया। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह अगर आप गौर करें तो इधर से इस तरफ आते हुए नंबर ज़्यादा होता जा रहा है। ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ये इससे भी बड़ा 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 है। और अगर हम वापस आएं तो हमें पता है कि नंबर छोटा होता जाएगा। ये नंबर इससे छोटा है, ये नंबर इससे भी छोटा, 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 ये नंबर इन सब से छोटा, ये नंबर इन सब से छोटा, ये नंबर इन सब से छोटा। तो इसमें अगर आप गौर करें तो जब हम इस तरफ जा रहे थे तो नंबर जो हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी बढ़ते हैं। और जब हम इधर से इधर को आते हैं तो नंबर नीचे की तरफ आते हैं, यानी कम होते जाते हैं। तो इधर से इधर आए नंबर छोटा हो गया, इधर से इधर आए नंबर छोटा हो गया, इधर आए नंबर छोटा हो गया, इधर आए नंबर छोटा हो गया, फिर इधर आए नंबर छोटा हो गया, फिर इधर आए नंबर छोटा हो गया, फिर इधर आए नंबर छोटा हो गया। इसका मतलब है कि 0 जो है वो -1 से बड़ा है। माइनस वाले नंबर छोटे होते हैं, माइनस वाले नंबर नीचे होते हैं। अगर इन नंबर्स को मैं इस डायरेक्शन में बना दूं, यहाँ पे लिख दूं 4 3 2 1 0, तो जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ नंबर भी नीचे आ रहा है, कम होता जा रहा है। तो इधर आएगा -1, इसका मतलब है -1 जो है वो 0 से छोटा नंबर है। -2, अब -2 जो है ये -1 से छोटा है, ये 0 से भी छोटा है। इसी तरह -3, अब -3 जो है ये -2 से भी छोटा है। -4 ये इन सब से छोटा है, -5 ये इन सब से छोटा है, -6 ये इन सब से छोटा है। तो इस तरह जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो नंबर छोटे होते जाते हैं। देखने में ऐसा लगता है, मैं यहाँ पे 2 नंबर्स लिखता हूँ, -2 -4। बच्चे यहाँ पे अक्सर मैंने देखा है कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो -2 है ये बड़ा नंबर है, -4 जो है ये छोटा नंबर है -2 से। कैसे? देखें, अभी हमने बात की थी कि जैसे ही हम इधर आएंगे नंबर छोटा होता जाएगा। तो ये नंबर पहले आ गया, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, ये नंबर उससे भी छोटा है, ये बाद में आया है। यानी इधर से आते हुए जो नंबर पहले आता है वो बड़ा होता है, जो बाद में आता है वो छोटा होता है।
और अगर हम इधर को जाएं तो इधर को जाते हुए जो पहले नंबर आता है वो छोटा होता है, जो बाद में आता है वो बड़ा नंबर होता है। अब मैं इधर से इधर जाना चाह रहा हूँ, तो -4 छोटा नंबर है, -3 बड़ा नंबर है, -2 उससे भी बड़ा नंबर है, -1 उससे भी बड़ा नंबर है, 0 उससे भी बड़ा है, 1 उससे भी बड़ा है, 2 उससे भी बड़ा। तो जैसे जैसे हम राइट साइड पे आते हैं तो ये नंबर बढ़ते जाते हैं, जैसे ही हम राइट से लेफ़्ट साइड पे आते हैं तो ये नंबर छोटे होते जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लास 7, 8, 9, 10 आगे ये चलता जाता है। इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो समझें कि आपका बहुत बड़ा मसला हल हो जाता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझें। नंबर लाइन में जैसे ही हम राइट साइड पे जाते हैं तो नंबर बढ़ता है, जैसे ही हम लेफ़्ट साइड पे आते हैं तो नंबर छोटा होता जाता है। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ 0 -1, तो आपने देखना है कि इनमें से राइट साइड पे कौन है। राइट साइड पे जो होगा वो बड़ा होगा, लेफ़्ट साइड पे जो होगा वो छोटा होगा। तो इसमें देख लें ये राइट साइड पे है, ये लेफ़्ट साइड पे है, तो इसका मतलब है लेफ़्ट साइड वाला नंबर छोटा है। इसी तरह नंबर लाइन पे आपको वैसे कोई पूछ लेता है, नंबर लाइन के बगैर आपसे कोई पूछ लेता है -20 -22, इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस तरफ आएंगे तो इस तरफ को आते हुए 20 पहले आता है माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह करते -20 पहले आता है। तो जो नंबर पहले आएगा वो बड़ा नंबर होता है और जो बाद में आएगा वो छोटा नंबर होता है। आप इसे नंबर लाइन पे बना के भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से, -21 -22। तो इस लाइन पे जो राइट साइड पे होता है, दाईं साइड पे होता है, वो आपका बड़ा नंबर होता है और जो लेफ़्ट साइड पे होता है वो छोटा नंबर होता है। तो ये पहचान आपने रखनी है। आइए अब हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक लाइन लगानी है। मैंने ये लाइन हाथ से लगाई है, लेकिन आपने पैमाना यूज़ करके, स्केल यूज़ करके लगानी है। याद रखें, नंबर लाइन जब भी बनानी है स्केल से ही बनानी है, आपने हाथ से नहीं बनानी। तो पैमाना यूज़ करके आप बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइन कितनी लंबी लगाएं। देखें, ये आपके पास नोटबुक का पेज है, ये मार्जिन लाइन है, ये मार्जिन लाइन है। तो मार्जिन लाइन से अंदर अंदर रह के आपने ये लाइन बनानी होती है। थोड़ा इधर गैप छोड़ें, थोड़ा इधर गैप छोड़ें। अब इसके बाद यहाँ पे एक निशान लगाएं, उसके बाद यहाँ पे निशान लगाएं, यहाँ पे निशान लगाएं। ये बराबर का निशान होना चाहिए। जितना फासला ये है उतना फासला ये होना चाहिए, उसके बाद उतना ही फासला ये होना चाहिए, उसके बाद उतना ही फासला ये होना चाहिए। इसको मैं कह देता हूँ 0। अच्छा, अब इसमें देखें, आपके पास नेगेटिव नंबर कोई भी नहीं है, सारे पॉजिटिव नंबर हैं। तो सबसे छोटा नंबर हमें नज़र आ रहा है 100 और सबसे बड़ा नंबर आ रहा है नज़र 230। तो इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो 100 लिख लेते हैं, 100 का फासला ले लेते हैं। तो पहले को हमने 0 कहा, फिर अगले को 100 कह दिया, अगले को 200 कह दिया, नेक्स्ट को 300, नेक्स्ट 400। इतना काफ़ी है, क्योंकि हमारा कोई भी नंबर 230 से ऊपर नहीं जा रहा, तो इतना काफ़ी है। अब हम ये देखेंगे, बारी बारी हमने निशान लगाने हैं। याद रखें, ये जो 0 से ले के 100 तक का आपने निशान लगाया है, ये बराबर का निशान होना चाहिए। जितना फासला ये है उतना ही फासला ये होना चाहिए, उतना ही फासला ये होना चाहिए, उतना ही फासला ये होना चाहिए। अब 0 से ले के 100 तक देखें, यहाँ पे आपके पास पहला नंबर क्या है 230। तो 230 कहाँ पे आएगा? ये आपके पास 200 है, ये आपके पास 300 है।
तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान में कहीं पे आएगा। अब दरमियान में कितना दूर आएगा, अगर आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं 10 निशान लगा लेता हूँ, अगर आपके पास स्केल है तो उसको देखेंगे तो आपके पास इस तरह का स्केल बना होता है। यहाँ पे 0 लिखा होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5वीं लाइन थोड़ी सी बड़ी होती है, 6 7 8 9 10, ये लाइन लंबी है, यहाँ पे 1 लिखा होता है। आगे फिर 1 2 3 4 5वीं लाइन थोड़ी सी बड़ी, 6 7 8 9 10, 10वीं लाइन पे जाके 2 लिखा होता है। ये सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ मैं, सेंटीमीटर वाली साइड। स्केल के ऊपर एक साइड इंचज़ वाली होती है, वो आपने कभी यूज़ नहीं करनी, आपने हमेशा सेंटीमीटर वाली साइड यूज़ करनी है। तो आपने क्या करना है, अगर तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने 1 सेंटीमीटर का निशान लगाया है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 10 निशान बनते हैं। आप यहाँ पे 10 निशान लगाएं बराबर के, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपके पास 10 निशान हो गए। अब हर निशान जो है वो आपके पास 10 को ज़ाहिर करता है। तो ये हो गया 210, ये हो गया 220, ये हो गया 230। तो 230 पे हमने निशान लगाना था, क्योंकि हमारा 230 आंसर है पहला। तो यहाँ इसके ऊपर हमने 230 लिख दिया और इसको ऐसे बॉक्स कर दिया। ये हो गया हमारा पहला निशान। अब अगला निशान हमने लगाना है 130। 130 जो है वो 100 और 200 के दरमियान में आएगा, तो इसलिए इसको भी हम 10 निशान लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जो आखिरी निशान होता है वो इस स्टॉप पे आना चाहिए 200 पे, और जब हमने इधर निशान लगाए थे तो आखिरी 10वां निशान जो है वो 300 के ऊपर आया था। तो अब 130 का मतलब है कि हर निशान हमारे पास 10-10 का फ़र्क है। तो ये हो गया 100, ये हो गया 110, ये हो गया 120, ये हो गया 130। तो 130 पे हम निशान लगा देते हैं और इसके ऊपर लिख देते हैं 130। तो इसको बॉक्स बना देंगे। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। अब नेक्स्ट आंसर है हमारे पास 150। तो 150 जो है 150, 100 और 200 के दरमियान है, तो इधर से देख लेते हैं। ये हो गया 110, ये 120, 130, 140, 150। तो ये हमारा 150 का निशान हो गया। ऊपर जगह कम है तो मैं नीचे लिख देता हूँ, 150 लिखा और इसे बॉक्स कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारा 100। तो 100 वाली ये लाइन है, इसी के ऊपर ऐसे लाइन लगा के बॉक्स बना देते हैं 100 का। अब है 170। 170 देखें, ये लाइन हमारे पास 150 की है, तो ये 160, ये 170। तो इस लाइन पे हम निशान लगा देते हैं और ऊपर 170 लिख देते हैं, इसे बॉक्स कर दिया। ये हमारा 170 आंसर आ गया। अब लास्ट आंसर है हमारा 120, 120। तो ये हमारा 110, 120। तो यहाँ पे निशान लगा दिया, मैं नीचे की तरफ लिख देता हूँ 120। तो ये हमारे सारे आंसर पूरे हो गए। 230 जो है ये 200 और 300 के दरमियान में आया। 130 जो है ये 100 और 200 के दरमियान आया। 150 जो है वो 100 और 200 के दरमियान में आया। 100 जो है ये 100 के ऊपर आ गया। 170 जो है वो 100 और 200 के दरमियान में आ गया। 120 जो है वो भी 100 और 200 के दरमियान में आ गया। अब हम पार्ट 2 करते हैं। 70, 80, 95, 35, 40, 45, 60, 70, 80, 95, 35, 40, 45, 60। तो कोई भी नंबर हमारे पास नेगेटिव नहीं है, तो सबसे पहले हम नंबर लाइन लगाते हैं। दोनों तरफ हमने एरो बना दिया। याद रखें ये जो लाइन है ये आपने स्केल से लगानी है।
और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये जो नोटबुक के ऊपर आपके पास लाइंस होती हैं ऊपर नीचे, अगर तो आप लेड पेंसिल से काम कर रहे हैं, कच्ची पेंसिल से काम कर रहे हैं, तो फिर आपने ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी? क्योंकि आपके पास जो लाइन लगी होती है वो भी ब्लैक कलर की होती है और आपके पास जो लेड पेंसिल है वो भी ब्लैक कलर की है। तो इस तरह ना तो आपको पता चलता है कि लाइन कितनी लंबी है, ना ही फिर जब आप टेस्ट देते हैं या पेपर देते हैं तो टीचर को पता चलता है कि आपने कितनी लंबी लाइन लगाई है। तो उसका फिर बेहतर हल है कि आप इन दोनों लाइंस के दरमियान में ये लाइन लगा दें। और अगर आपने पेन से लाइन लगानी है तो फिर ठीक है, आप इस लाइन के ऊपर लगा सकते हैं क्योंकि वो नज़र आ जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमने, अच्छा अब ये देखें, हमारे पास कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं, सारे पॉजिटिव हैं। तो हम क्या करते हैं, लाजमी नहीं कि यहाँ पे ज़ीरो ही लिखना है, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एरो का मतलब है कि ये इस तरफ को नंबर जा रहे हैं। तो लाजमी नहीं होता कि हमने ज़ीरो से ही शुरू करना होता है। कभी कभी हमारे पास बहुत बड़े नंबर होते हैं और लाइन हमारे पास छोटी सी होती है। तो इस मसले को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है ये, तो सबसे छोटा नंबर है 35, तो हम क्या करते हैं 30 से शुरू कर लेते हैं और अगली लाइन हम लगाते हैं 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक काफ़ी है क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है 95, तो इसलिए 100 तक काफ़ी है। और सबसे छोटा है 35, तो ये इन दोनों के दरमियान में आ जाएगा, तो ये भी ठीक है। अब यहाँ पहला नंबर है 70, तो यहाँ देखें 70 है हमारे पास, तो हमें वो छोटे छोटे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं, इसी के ऊपर निशान लगाएं और इसी के ऊपर 70 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा, ऐसे लंबा करके निशान लगाया, इसके ऊपर 70 लिख के इसे बॉक्स कर दिया। अब अगला है 80, तो ये भी है हमारे पास, इसे बॉक्स कर दिया और यहाँ पे 80 लिख दिया। नेक्स्ट है 95, तो 95 जो है वो 90 और 100 के दरमियान में आता है, बिल्कुल मिड में। तो यहाँ पे हम लाइन लगा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 95। इसे आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 निशान लगा के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 35, इसके भी 10 निशान लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 5वां नंबर है ये आपका 35 है, इसे बॉक्स कर दिया। नेक्स्ट है 40, तो ये नंबर है हमारे पास, 40 लिख के बॉक्स कर दिया। 45 के लिए भी 10 लाइंस लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा 45 है, इसे बॉक्स कर दिया। नेक्स्ट है 60, तो ये नंबर है, इधर 60 लिख के बॉक्स कर दिया। तो ये सारे नंबर हमारे नंबर लाइन पे आ गए। अब हम पार्ट 3 करते हैं। इसमें भी देखें सारे पॉजिटिव नंबर हैं। तो सबसे पहले नंबर लाइन बनाते हैं स्केल के साथ। ये हमने नंबर लाइन बना ली। अब देखें ये बड़े बड़े नंबर हैं, अगर तो हम 10-10 करके या 100-100 करके करेंगे तो हमारे पास ये पूरे नहीं आएंगे इतनी लाइन पे। तो हम क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर देखते हैं। सबसे छोटा नंबर हमें 900 नज़र आ रहा है, सबसे बड़ा नंबर 2000 नज़र आ रहा है। तो 900 से ले के 2000 तक, अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम 900 लिख लेते हैं। उसके बाद अगली लाइन यहाँ पे हम 1100 लिख लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से 100 का डिफरेंस भी ले सकते हैं, 200 का डिफरेंस भी ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। आप एक एक करके भी डिफरेंस ले सकते हैं, लेकिन इस तरह लाइन बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी।
नेक्स्ट है 1300, नेक्स्ट है 1500, नेक्स्ट है 1700, नेक्स्ट है 1900 और नेक्स्ट है 2100। तो इसमें हमारा सबसे छोटा नंबर भी कवर हो जाता है, सबसे बड़ा नंबर भी कवर हो जाता है। अब निशान लगाते हैं 1600। 1600 देखें तो 1500 और 1700 के दरमियान में आता है। तो यहाँ पे हम 10 निशान लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देखेंगे कि 1600 जो है वो 1500 और 1700 के दरमियान में आता है। तो यहाँ पे हमारा 1600 आ जाएगा, इसे बॉक्स कर दिया। अब अगला है 1000, 1000, ये 900 और 1100 के दरमियान में आएगा। तो यहाँ भी हम 10 लाइनें लगा देते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये भी दरमियान में आएगा। बड़ी लाइन पे हम 1000 लिख देते हैं, 1000। उसके बाद है 1700, ये पहले ही लिखा हुआ है, यहाँ पे बड़ी लाइन लगा के हम लिख सकते हैं 1700। उसके बाद है 1500, तो यहाँ भी हम लाइन लगा के लिख सकते हैं 1500। उसके बाद 900, ये भी लिखा हुआ है हमारे पास, बड़ी लाइन लगा के हम 900 लिख सकते हैं। उसके बाद है 2000, वो नहीं लिखा तो यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे, लाइन लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो 5वीं लाइन है वहाँ पे हमारा आंसर है 2000। तो ये भी सारे नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गए। 4, इसमें देखिए आपके पास माइनस वाले नंबर भी हैं, प्लस वाले नंबर भी हैं। तो आइए पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं। ये नंबर लाइन बना ली। अब नंबर लाइन में आपको बताया था कि जो नंबर माइनस में देखने में जितना बड़ा नंबर है, असल में वो उतना छोटा नंबर होता है। तो यहाँ देखें सबसे बड़ी रकम है -70, तो इसका मतलब है ये सबसे छोटा नंबर है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं -70, -70। तो अब हम 10 का फ़र्क लेके चलते हैं। -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। सबसे बड़ा नंबर आपके पास +60 है, तो इसलिए सबसे छोटा नंबर भी शामिल किया, सबसे बड़ा नंबर भी शामिल किया। अब निशान लगाते जाएं। पहला है आपके पास -50, तो -50 आएगा यहाँ पे, -50 लिख के बॉक्स कर दिया। अब है 60, तो 60 के ऊपर लिख दें, बॉक्स कर दिया। -25, अब देखें -25 जो है -20 और -30 के दरमियान आएगा। तो यहाँ से हम 10 निशान लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 5वें नंबर पे जाके हमारा -25 आ जाएगा, -25। नेक्स्ट है -70, तो वो यहाँ पे है। नेक्स्ट है -10, ये है हमारे पास। नेक्स्ट है -35। अब -35 जो है ये -30 और -40 के दरमियान होगा। तो यहाँ पे हम 10 निशान लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 5वें निशान पे हमारा -35 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ -35। अब लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो +45 है। तो +45 का ये आएगा 40 और 50 के दरमियान।
तो यहाँ पे 10 निशान लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस निशान पे हमारा आ जाएगा 45। तो ये सारे नंबर ज़ाहिर कर दिए। नेक्स्ट अब पार्ट नंबर 5 करते हैं। इसमें हमारे पास माइनस वाले नंबर्स भी हैं, प्लस वाले नंबर्स भी हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? सबसे छोटा नंबर है जो माइनस में सबसे बड़ी रकम है, वो सबसे छोटा नंबर है। तो सबसे छोटा नंबर है हमारे पास -400 और सबसे बड़ा नंबर है +440। तो अब हम नंबर लाइन लगाते हैं। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमने जो नंबर लाइन पे निशान लगाने हैं उसका कितना फासला रखना है। अब यहाँ हम -400 लिख लेंगे, यहाँ -300, 100 का फ़र्क लेके चलते हैं, -200। जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं, -100, 0, 100, 200, 300, 400, हमें 500 भी लिखना पड़ेगा। अब देखें, सबसे पहला नंबर है -225, -225। तो वो -200 और -300 के दरमियान आएगा। सबसे पहले हम 10 लाइनें लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने देखना है कि हर लाइन के ऊपर 10 का फ़र्क है। तो 225 किधर आएगा? ये हो जाएगा 210, -210, -220, -230। अब ये जो लाइन है छोटी, ये है हमारे पास -220 और ये है -230, लेकिन हमारे पास नंबर है -225। तो ये इन दोनों लाइंस के दरमियान में आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लाइन लगा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं -225 और इसे बॉक्स कर दिया। अब है जमा का 440। अब यहाँ भी हम 10 निशान लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 440 का मतलब है चौथे नंबर पे, 410, 420, 430, 440। तो इस लाइन पे हमारा आंसर आ जाएगा। अगला है -400, तो वो है हमारे पास, यहाँ पे निशान लगा देते हैं। अगला है 100 जमा का, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे निशान लगा देते हैं। अगला है -150, तो ये -100 और -200 के दरमियान आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब ये निशान लगा दिए, ये हो गया -110, -120, -130, -140, -150। तो यहाँ पे हम निशान लगा देते हैं -150 का। उसके बाद है 120 जमा का, तो वो 100 और 200 के दरमियान आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 100 110 120। तो इस पे हमारा आंसर आ जाएगा। अगला है 110, तो वो ये है, तो इसे भी ऐसे 110 पे निशान लगा देते हैं। तो ये सारे नंबर हमारे ज़ाहिर हो गए। अब पार्ट नंबर 6 करते हैं। इसमें भी देखें माइनस वाले नंबर भी हैं, जमा वाले नंबर भी हैं। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन लगा देते हैं। अब यहाँ देखें -1100 जमा 2100, ये हज़ारों की बात हो रही है। तो अब हम फ़र्क भी हज़ार का लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर है -1100, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -2000, क्योंकि ये 1000 से नीचे की तरफ हमने आना है। सॉरी, सबसे छोटा नंबर है ये, तो यहाँ पे मुझे -3000 लिखना पड़ेगा। आगे है -2000, आगे है -1000,
आगे है 0, फिर 1000, फिर 2000, फिर 3000। सबसे बड़ा नंबर है 2100, तो वो इसमें कवर हो जाएगा। अब पहला है -1100, तो वो यहाँ से इस तरफ है, तो 10 निशान लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये -1000, तो ये -1100। पहली लाइन पे हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा -1100, बॉक्स कर दिया। नेक्स्ट है 2100 जमा का, तो ये 2000 और 3000 के दरमियान आएगा। 10 निशान लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 2000, ये 2100, तो इस लाइन पे हमारा आंसर आ जाएगा। अब है -1500, तो -1500 जो है वो -1000 और -2000 के दरमियान आएगा। तो ये -1100, -1200, -1300, -1400, -1500, तो ये इस लाइन पे आएगा -1500। आगे है -2500, ये इन दोनों के दरमियान आएगा। निशान लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, ये याद रखें, जब माइनस में हम काउंटिंग करते हैं ना, तो इस तरफ को आते हैं, और जब प्लस में काउंटिंग करते हैं तो इस तरफ को जाते हैं। तो ये -2000, -2100, -2200, -2300, -2400, -25, तो ये -2500। अब है 1600, तो वो आता है 1000 और 2000 के दरमियान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये सारे नंबर हमने ज़ाहिर कर दिए। अब क्वेश्चन 1 का 7 पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें माइनस वाले नंबर भी नज़र आ रहे हैं, प्लस वाले नंबर भी नज़र आ रहे हैं, और तीसरी नई चीज़ आई है, पॉइंट भी नज़र आ रहा है, जिसे आप उर्दू में अशारिया कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम नंबर लाइन बनाते हैं। स्केल के साथ एक लाइन ड्रॉ की। सबसे पहले देखें छोटा नंबर कौन सा है। छोटा नंबर है आपके पास ये वाला, और बड़ा सबसे नंबर है ये वाला। तो यहाँ पे हम -20 लिखते हैं, फिर यहाँ पे -10 लिखते हैं, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, और यहाँ पे 30। -20 में ये भी कवर हो जाएगा, और +30 में ये भी कवर हो जाएगा। अब सबसे पहला नंबर है हमारे पास -15.5। तो सबसे पहले इसको 10 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इधर से इस तरफ आते हैं। याद रखें, माइनस वाले जब हम निशान लगाना चाहते हैं तो इधर से इस तरफ को आते हैं। तो ये हो गया -11, -12, -13, -14, -15, -16। लेकिन हमारे पास नंबर है -15.5। तो इसमें इन दोनों निशान के दरमियान में हम लाइन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा -15.5। अब नेक्स्ट है 20.7 जमा का। तो पहले तो हम यहाँ पे 20 और 30 के दरमियान 10 निशान लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये निशान थोड़े खुले लग गए हैं, लेकिन आपने बराबर रख के लगाने हैं। अब 20 से इस तरफ आएँ तो ये 21, और हमें 20.7 चाहिए, इन दोनों के दरमियान ही। तो यहाँ करके हम निशान लगाएंगे, जो कि हो जाएगा 20.7, 20.7, यानी इन दोनों के मिड से थोड़ा सा इस तरफ। अब आगे है 11.2, तो 11, 10 और 20 के दरमियान आएगा। पहले निशान लगा देते हैं। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास 11 है, ये 12 है। तो 11 और 12 के दरमियान अब ये 11.2 है, तो ये 11 के करीब करके लाइन लगेगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11.2 11.2। अब है -10.5। अब ये -10 था, ये -11 था, तो इन दोनों के दरमियान में हमारे पास आ जाएगा -10.5। नेक्स्ट है -12.5। तो ये -10 था, ये -11 था, ये -12 था और ये -13। तो ये -12 -13 के दरमियान में एक लाइन लगाएंगे और ये लिख देंगे -12.5। तो ये हमारे सारे निशान ज़ाहिर हो गए। अब क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखें माइनस वाला नंबर भी है, प्लस वाले नंबर भी हैं और पॉइंट भी है, हर नंबर में पॉइंट भी है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्केल के साथ। दोनों साइड पे एरो लगा दिया। अब देखें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। माइनस के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर नज़र आ रहा है, असल में वो सबसे छोटा होता है। तो ये सबसे छोटा नंबर है और ये सबसे बड़ा नंबर है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसे लिख दिया -0.7, उसके बाद लिख दिया -0.5, उसके बाद लिख दिया -0.3। तो आप देखें मैं कितना फ़र्क लेके चल रहा हूँ, -0.2 का फ़र्क लेके चल रहा हूँ। -0.7, -0.5, -0.1 और यहाँ आ जाएगा -0.1 और यहाँ आ जाएगा 1.1 और यहाँ पे 1.3, 1.5, सॉरी ये 0.1, ये 0.3, ये 0.5, ये 0.7 और ये 0.9। हमारा सबसे छोटा नंबर भी आ गया, सबसे बड़ा नंबर भी आ गया। अब निशान लगाते जाएं। 0.5 प्लस का है तो यहाँ निशान लगा दें, इसे बॉक्स कर दें। दूसरा है -0.7, नेक्स्ट है -0.1, जमा का 0.3, जमा का 0.9, माइनस का 0.5। तो ये सारे नंबर हमने रिप्रेजेंट कर दिए। यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। याद रखें क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको खाली इस चीज़ की समझ आ जाती है तो आपको आधा मैथ समझने के समझ आ गया है। क्योंकि जहाँ भी हमने नंबर्स की बात करनी है उनको कैसे, कहाँ, कौन सा छोटा नंबर है, कौन सा बड़ा नंबर है, उसको कैसे हमने एक जगह से दूसरी जगह लिखना है, उसकी कैसे पहचान करनी है, कैसे हमने, असल चीज़ है इसकी पहचान। तो अगर ये आपको इसकी पहचान हो जाती है तो ये बहुत फ़ायदा है आपके लिए। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन 1 अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई मसला पेश आ रहा है समझने में या कहीं पे आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं।